आज बात करेंगे रूसी फाइटर जेट Su-57E की। ये पूरा विमान अब भारत में बनेगा, पूरी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी और यहां तक कि शक्तिशाली 117S इंजन की तकनीक भी भारत को दी जाएगी। रूस ने भारत को यह बड़ा रक्षा प्रस्ताव दिया है जिसमें Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट का पूरा लाइसेंस्ड प्रोडक्शन भारत में करने की पेशकश शामिल है। यह ऑफर रूस की डिफेंस एक्सपोर्ट एजेंसी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से पहले सार्वजनिक किया है, which we have the pleasure to share between our two countries. लेकिन असली सवाल यह है कि रूस दुनिया के किसी भी देश को इतनी तकनीक क्यों नहीं देता और भारत को क्यों दे रहा है, और क्या यह प्रस्ताव भारत की एमका योजना को पूरी तरह बदल देगा। आइए समझते हैं क्लियर कट में। प्रस्ताव क्या है और रूस ने इसे सार्वजनिक क्यों किया, इसकी बात करें तो रूस की डिफेंस एक्सपोर्ट एजेंसी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले ऐलान किया, भारत चाहे तो Su-57E 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का लाइसेंस्ड प्रोडक्शन भारत में किया जा सकता है। इस पूरे प्रस्ताव में 3 निर्णायक ऑफर शामिल हैं। Su-57E का पूरी तरह मेड इन इंडिया उत्पादन, स्टेल्थ एयर फ्रेम और रडार अवॉइडिंग मटेरियल की तकनीक ट्रांसफर, 117S इंजन सिस्टम की टेक्नोलॉजी तक सीधी पहुंच। दुबई एयर शो में एक सीनियर रूसी अधिकारी ने साफ कहा कि भारत चाहे तो Su-57E को भारतीय हथियारों के साथ कस्टमाइज किया जा सकता है और अगर भारत चाहे तो Su-57E का 2-सीटर वेरिएंट भी बनाया जा सकता है। रूस भारत के बीच 60 साल का भरोसेमंद रक्षा रिश्ता है और रूस से हथियार लेने पर प्रतिबंधों यानी सैंक्शंस का खतरा नहीं होता। यानी ये सिर्फ खरीदने का ऑफर नहीं है, ये को डिजाइनिंग और को डेवलपमेंट का द्वार है। 2010 FGFA प्रोजेक्ट की वापसी, लेकिन इस बार बिना शर्तों के ये प्रस्ताव 2010 के FGFA यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की याद दिलाता है। तब भारत ने खर्च बहुत अधिक, टेक्नोलॉजी एक्सेस सीमित, टाइमलाइन अनिश्चित जैसे कारणों से ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया था। लेकिन इस बार रूस की तरफ से कहा गया है कि भारत को अनरिस्ट्रिक्टेड टेक्निकल एक्सेस मिलेगा, कोई सीमा नहीं। यानी रूस जानता है कि भारत अब लाइसेंस्ड प्रोडक्शन नहीं, तकनीक का स्वामित्व यानी मालिकाना हक चाहता है। अब बात करें कि क्यों Su-57E भारत के लिए एक रणनीतिक मोड़ है। दरअसल Su-57E दुनिया के सिर्फ 2 एक्टिव 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स की लाइन में आता है। पहला अमेरिका का F-35, दूसरा रूस का Su-57E। अब हकीकत यह भी है कि अमेरिका F-35 देता है लेकिन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बिल्कुल नहीं करता। रूस पहली बार किसी देश को स्टेल्थ कोटिंग प्लस इंजन टेक्नोलॉजी देने की पेशकश कर रहा है और वो देश है भारत। रूस का तर्क है कि भारत के साथ 60 साल की रक्षा साझेदारी है और रूस से हथियार लेने पर प्रतिबंधों का डर नहीं होता। Su-57E क्यों खास है? तकनीकी खूबियां। रूस के Su-57E 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की खासियत इसे एक आधुनिक एयरफोर्स के लिए बेहद अहम बनाती है। स्टेल्थ डिजाइन यानी रडार के पकड़ में नहीं आता। इसकी बॉडी ऐसी बनी है कि दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाते। खास कोटिंग और एंगल्ड सतहों के कारण इसका रडार सिग्नेचर बहुत कम होता है। सुपर मैन्यूरेबिलिटी, हवा में कमाल की कलाबाजी, इसमें लगे एडवांस्ड
117S इंजन इसे हवा में अद्भुत मूवमेंट करने की क्षमता देते हैं। ये दुश्मन की मिसाइलों को चकमा देने में बेहद सक्षम है। सुपरसोनिक स्पीड, बिना आफ्टर बर्नर के तेज उड़ान। ये सुपर क्रूज कर सकता है, यानी आफ्टर बर्नर ऑन किए बिना तेज उड़ान भर सकता है। ये दुश्मन पर तेजी से पहुंचने या उससे निकलने की क्षमता बढ़ाता है। एडवांस्ड एवियोनिक्स यानी 360 डिग्री सेंसर सिस्टम। Su-57E में मल्टी सेंसर फ्यूजन है जो पायलट को 360 डिग्री युद्ध स्थिति की जानकारी देता है। इसके AI सपोर्टेड सिस्टम टारगेट चुनने और खतरा पहचानने में मदद करते हैं। लंबी दूरी की मिसाइलें और भारी हथियार क्षमता। ये हवा से जमीन, एंटी शिफ्ट मिसाइलें तक भी ले जा सकता है। इसके कई हथियार आंतरिक वेपन बे में रहते हैं, जिससे इसकी स्टेल्थ क्षमता बनी रहती है। डॉग फाइट प्लस स्ट्राइक दोनों में माहिर। ये क्लोज एयर कॉम्बैट यानी डॉग फाइट में काफी मजबूत है। साथ ही ये लंबी दूरी के स्ट्राइक मिशन भी कर सकता है। 2 सीटर वेरिएंट की संभावना की बात करें तो इसका 2 सीट वाला एडिशन ड्रोन कंट्रोल, जटिल मिशन और भविष्य की टीमिंग ऑपरेशंस में बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। भविष्य के युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है इसको। ये ड्रोन स्वॉर्म, हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जैसे आधुनिक युद्धों के लिए भी तैयार है। यानी Su-57E चुपके से पहुंचेगा, तेजी से मारेगा और आसानी से बच निकलेगा। ये एक ऐसा फाइटर है जिसमें स्टेल्थ, स्पीड, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, लंबी दूरी की मारक क्षमता और आधुनिक सेंसर एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। अगर भारत इस तकनीक से जुड़ता है तो ये भारतीय वायुसेना की क्षमता में बड़ी छलांग साबित हो सकती है। भारत के एमका प्रोजेक्ट के लिए इसका मतलब क्या है, उसकी बात करें तो अगर भारत ये ऑफर स्वीकार करता है तो Su-57E की स्टेल्थ तकनीक और इंजन सिस्टम भारतीय एमका प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। रूस के इस प्रस्ताव ने भारतीय लड़ाकू विमान कार्यक्रम को लेकर नई ऊर्जा और बड़ी संभावनाएं पैदा कर दी हैं। भारत लंबे समय से अपना एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विकसित कर रहा है। इसके सबसे जटिल हिस्से की बात करें तो स्टेल्थ मटेरियल साइंस और हैवी थ्रस्ट 5th जनरेशन इंजन की तकनीक है। रूस के प्रस्ताव से एमका MK1 की टाइमलाइन तेज हो सकती है। एमका MK2 की इंजन डेवलपमेंट को निर्णायक मदद मिलेगी। भारतीय मिलिट्री एवियोनिक्स एक पीढ़ी आगे छलांग लगा सकते हैं। दरअसल भारत के एमका प्रोग्राम में विदेशी सहयोग से इंजन विकसित करना एक मुख्य रणनीति है और इसका मकसद डेवलपमेंट प्रोसेस में लगने वाले समय और जोखिम को कम करना है। DRDO के अध्यक्ष समीर वी कामत ने कहा था कि एमका प्रोग्राम की पूरी विकास प्रक्रिया में लगभग 10 साल लगेंगे और इसका पहला प्रोटोटाइप 2029 में उड़ान भरने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा था कि 2035 तक भारतीय वायुसेना में विमानों को शामिल करने का लक्ष्य वैश्विक मानकों के अनुरूप है, क्योंकि बाकी 5वीं पीढ़ी के विमानों को भी विकसित होने में 1 दशक से ज्यादा का समय लगा है। अब रूस का प्रस्ताव इसे वास्तविक संभावना बना सकता है। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और जोखिम की बात करें तो अमेरिका और फ्रांस भारत को 5th जनरेशन तकनीक नहीं देते, क्योंकि स्टेल्थ और इंजन सिस्टम राष्ट्रीय सैन्य राज का केंद्र होते हैं। अगर भारत Su-57E लाइन लेता है तो अमेरिका नाराजगी दिखा सकता है। पश्चिमी टेक्नोलॉजी साझेदारी धीमी हो सकती है, लेकिन चीन पाकिस्तान शक्ति संतुलन उलट जाएगा। भारत को फायदा नुकसान दोनों तौलने होंगे। भारत फिलहाल अपने स्वदेशी एमका प्रोग्राम के लिए फ्रांस की कंपनी सफरान और अमेरिका की GE एरोस्पेस जैसी कंपनियों के साथ इंजन विकसित करने पर बातचीत कर रहा है। ये बातचीत जटिल है क्योंकि भारत फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहता है, यानी TOT, जिस पर अभी भी चर्चा जारी है। आखिर रूस ये ऑफर अभी क्यों दे रहा है?
इसकी बात करें तो इसके 3 कारण हैं। रूस युद्ध के बावजूद सैन्य उद्योग का विस्तार चाहता है। भारत पर उसका रक्षा भरोसा 60 साल पुराना है। बढ़ती सैन्य जरूरतों के चलते भारत को 2035 तक 120 से ज्यादा 5th जनरेशन फाइटर जेट्स चाहिए होंगे। रूस समझता है भारत अब खरीदार नहीं, निर्माता बनना चाहता है और यही वजह है कि तकनीक ऑन टेबल है। रूस का मौजूदा प्रस्ताव सिर्फ एक लड़ाकू विमान का प्रस्ताव नहीं, ये भारत को दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ क्लब में प्रवेश का निमंत्रण है। लेकिन हर बड़ा फायदा एक बड़ी कीमत मांगता है। पश्चिमी तकनीक, अमेरिकी समीकरण, जियोपॉलिटिक्स, सब कुछ दांव पर है। अब भारत क्या चुनेगा, खरीदार का भविष्य या निर्माता का भविष्य? यही आने वाले महीनों में भारतीय रक्षा इतिहास की दिशा तय करेगा। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज ही बदलाव की शुरुआत है। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।